मैं मंजुला राय राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं आपको संविधान किसे कहते हैं, संविधान का क्या महत्व है, संविधान निर्माण की क्या पृष्ठभूमि थी और संविधान निर्माण में संविधान निर्माताओं ने किन स्रोतों से संविधान का निर्माण किया है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले आता है कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान से आशय है, संविधान उस लिखित कानून या नियम को कहते हैं जिससे लोकतंत्र का ढांचा तैयार होता है। संविधान वह प्रकाश स्तंभ है जो जनता और सरकार दोनों को अपने आलोक से मार्गदर्शन देता है। संविधान किसी राष्ट्र के प्रशासन का आधार है। उसके साथ साथ वो सरकार के कानून संबंधी जो सीमाएं हैं उसका वो तटबंध है तथा किसी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का वो क्या होता है, वाहक का काम करता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान उस विधि संहिता को कहते हैं जिसके आधार पर सरकार के सभी अंग नागरिकों के प्रति अपने कार्य क्षेत्र को सुनिश्चित करते हैं। अब आते हैं लोकतंत्र शासन व्यवस्था में संविधान का विशेष महत्व है, क्योंकि संविधान ही सरकार को शक्ति और सत्ता का स्रोत बनती है। इसके साथ साथ लेकिन ये भी सच है कि संविधान जिस देश में संविधान है वहाँ पर लोकतंत्र हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिस राष्ट्र या जिस देश में लोकतंत्र है वहाँ संविधान होना निश्चित होता है, वहाँ पर संविधान होता है। उसके बाद हम संक्षेप में यही कह सकते हैं कि संविधान क्या है। संविधान उस कानूनी दस्तावेज को कहते हैं जिससे किसी राष्ट्र का प्रशासन चलता है तथा उसी के आधार पर कानून बनाया जाता है। तो ये क्लियर हुआ कि संविधान क्या है। संविधान उस कानूनी किताब को कहते हैं जिससे किसी राष्ट्र का प्रशासन चलता है। ठीक है, अब आते हैं कि संविधान का क्या महत्व है। संविधान का किसी राष्ट्र के विकास में बहुत महत्व होता है। सबसे पहला इसका महत्व क्या है, सबसे पहले जो सरकार होती है उसकी वो सीमाओं को निश्चित करता है। दूसरा, सरकार को निरंकुश होने से रोकता है। तीसरा, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसका महत्व क्या है कि वो नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उसकी रक्षा करता है और किसी देश के प्रशासन को चलाने में ये गतिशीलता लाता है। इसके साथ साथ जो शक्तियों का विभाजन होता है उसके अंतर्गत वो संघ और राज्य दोनों के बीच संघर्ष को रोकता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान क्या है, किसी राष्ट्र की शक्ति और सत्ता का एकमात्र स्रोत है। तो ये जो हमारा संविधान है किसी राष्ट्र के विकास में इसका विशेष महत्व होता है। अब आते हैं, पहला हमने बताया संविधान किसे कहते हैं, दूसरा इसका क्या महत्व है। अब आते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि क्या थी। भारतीय संविधान को बनाने से पहले संविधान सभा का निर्माण किया गया और जिसको काम दिया गया संविधान के निर्माण का। तो इसके लिए सबसे पहले क्या गया, एक चुनाव कराया गया। जुलाई 1946 में इस संविधान सभा के लिए चुनाव कराया गया, जिसमें प्रत्येक विधान सभाओं ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा सदस्यों को निर्वाचित किया, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 में इसकी पहली बैठक हुई और जिसमें से चुनाव करके जो लोग निर्वाचित हो गए, सदस्य आ गए। तो फिर इस संविधान सभा की पहली बैठक हमारी कब हुई, 9 दिसंबर सन 1946 को, जो वर्तमान में दिल्ली में हमारी संसद है उसी के एक केंद्रीय भवन में इसकी बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की। और इस बैठक में सबसे पहले क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया, उनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और फिर ठीक 2 दिन बाद यानी कि 9 को पहली बैठक हुई, लेकिन फिर 11 दिसंबर को इसकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में फिर इसकी पुनः बैठक की गई, जिस बैठक में संविधान सभा के निर्माण को
को सरल बनाने के लिए उसको 15 समितियों में बांटा गया, जिस समितियों में सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का काम क्या था? संविधान लिखने का कार्य इनको सौंपा गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और फिर हमारा संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बनके तैयार हुआ और उसी दिन वो संसद में पारित हुआ। और फिर यानी कि कुल हमारे संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 18 महीने और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। और फिर ये 26 जनवरी सन 1950 को पूरे देश में लागू हो गया। और तब से आज तक हम इसी 26 जनवरी को ही हम अपने देश का गणतंत्र दिवस मनाते आए हैं। हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इस तरह हमारे संविधान का निर्माण हुआ। ये तो इसकी पृष्ठभूमि हुई, कैसे इसका निर्माण हुआ। अब इसके निर्माण के साथ साथ सबसे प्रमुख बात क्या है कि इसके निर्माण के साथ साथ इसमें जितने हमारे संविधान निर्माणकर्ता थे उन्होंने बहुत अध्ययन किया और विभिन्न देशों के जो संविधान थे, प्रमुख देश थे जिनके संविधानों को अध्ययन करने के बाद उनसे कुछ चीज़ें लेकर फिर हमारे संविधान का निर्माण हुआ। हमारे संविधान में सबसे पहले हमारी जो 1935 का अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत 200 धाराएं, उस अधिनियम की 200 धाराओं को हूबहू उसी तरह हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया या उसमें कुछ शब्दों के हेरफेर किए गए। लगभग 200 धाराएं वैसी की वैसी ही हमारे संविधान में ले ली गई थी। उसके बाद हमारा ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। फिर अमेरिका का संविधान से क्या लिया गया? जो संविधान का पहला पृष्ठ है प्रस्तावना, फिर मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, ये कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व जो हमारे हैं वो कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से। फिर कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? संघीय व्यवस्था को ली गई। फिर ऑस्ट्रेलिया का संविधान जहाँ से प्रस्तावना, देखो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की जो विशिष्ट भाषा थी वो ऑस्ट्रेलिया से, विशिष्ट भाषा जो थी वो ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना हमारी कहाँ से ली गई थी? अमेरिका से ली गई थी। फिर आते हैं रूस और चीन से भी हमने लिया था। रूस और चीन के संविधान से हमने क्या लिया था? मूल कर्तव्यों को लिया। जापान का संविधान जो था उससे हमने क्या लिया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी व्यवस्था की जो भाषा थी वो हमने ली थी जापान के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, वहाँ से क्या लिया गया? संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हम लोग ने दक्षिण अफ्रीका से ली थी। जर्मनी का जो संविधान है वहाँ से हमने क्या लिया? आपातकालीन शक्तियाँ जो होती हैं देश की वो हमने जर्मनी के संविधान से लिया था। तो ये विभिन्न देशों से हमने जो सहयोग लेके, मार्गदर्शन लेके अपने संविधान का निर्माण किया गया। इसी पर कुछ लोग कहते हैं भारत का संविधान जो है वो उधार का थैला, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन इस संविधान निर्माण में हमारे देश के बहुत नेताओं ने विशेष योगदान दिया, जिसमें से सबसे प्रमुख नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही हम संविधान का निर्माता भी कहते हैं। इसके साथ साथ जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के विधि मंत्री जो थे वो भीमराव अंबेडकर ही बने। इन्होंने ही इसके प्रारूप को संसद में सबसे पहले प्रस्तुत किया, यानी कि संविधान को लागू कराने में, प्रस्तुतिकरण करने में, पारित करने में हमारे भीमराव अंबेडकर ने सक्रिय भूमिका अदा की थी। तो भीमराव अंबेडकर को इसीलिए भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। तो बेटा आज हमने संविधान किसे कहते हैं, संविधान का क्या महत्व है, संविधान की पृष्ठभूमि क्या थी और संविधान किन किन विभिन्न स्रोतों का मिश्रण है उसके बारे में हमने बताया। इसके बाद अगले वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना।